आज की बड़ी और अहम खबर आपसे शेयर करूंगा। सरदार लतीफ़ खोसा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब का जो लिस्टों पर एतराज़ था, मामला एक दफ़ा फिर साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब तक पहुंच गया। और इस वक्त जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, इमरान खान साहब से मुशावरत की जा रही है और आज शाम तक हतमी फहरिस्तें जो है वो तहरीक इंसाफ की सामने आ जाएंगी। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान पर एक मरतबा फिर सवालिया निशान लगा दिया है। अहम इजलास में मुशावरत की गई और मुशावरत के बाद ये कहा गया कि बल्ले के निशान को तहरीक इंसाफ से वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। हतमी फैसला आज जो इलेक्शन कमीशन का इजलास है उसके बाद ही हो सकेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जी सरदार लतीफ़ खोसा साहब और मैं आपको बताया कि बैरिस्टर गौहर साहब और हामिद खान साहब, अली ज़फ़र साहब, ये थोड़ा सा इनके दरमियान टिकटों की तकसीम के ऊपर इख्तलाफ सामने आ रहा है। कई जगह पे ऐसे लोग थे जिनको सरदार लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि आपके नाम की अप्रूवल जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से दे दी गई है। और जब मामला गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर तक आता है जो कि इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, तो वो लिस्टें जब टैली की गई तो कई नाम उसमें से मिसिंग थे जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब की ख्याल में वो था कि इमरान खान ने इसकी अप्रूवल दे दी है। तो उसके बाद फिर अब आज जेल में एक अहम मीटिंग जो है वो हो रही है जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, अली ज़फ़र साहब हैं और हामिद खान साहब की भी इतलात हैं कि वो मौजूद हैं। वहाँ पर जो खोसा साहब की जानिब से लिस्टें दी गई हैं वो लिस्टें भी डिस्कस की जा रही हैं और इसी तरह जो लिस्टें इमरान खान साहब ने फ़ाइनल करके दी थी वो लिस्टें भी डिस्कस की जा रही हैं। और तवक्को है कि आज शाम तक जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से जो हकीकी उम्मीदवारों की लिस्ट होगी वो मंजर आम पर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर इख्तलाफ यही पैदा हो गया था कि लतीफ़ खोसा साहब ने जो लोगों को यकीन दहानी कराई थी कि जी आपकी अप्रूवल हो गई है इमरान खान साहब की तरफ से, तो आप बेफिक्र हो जाएं, तो वो नाम उसमें लिस्ट में नज़र नहीं आए। नाम उसमें कुछ थे, कुछ मिसिंग थे। तो जब दोनों का आपस में डिस्कशन हुई, बैरिस्टर गौहर साहब की, हामिद खान साहब की और खोसा साहब की, तो फिर जब नामों का उन्होंने, खोसा साहब ने कहा जी मुझे तो इन नामों की अप्रूवल खान साहब ने दे दी है, तो अब दोबारा तमाम रिकॉर्ड समेत जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं। मेरी इतलात के मुताबिक खोसा साहब तो उस मीटिंग में मौजूद नहीं है, लेकिन गौहर साहब जो हैं वो उस मीटिंग में हैं, अली ज़फ़र साहब मीटिंग में हैं। और उस मीटिंग में आज इमरान खान साहब हतमी फहरिस्तें तैयार करेंगे, तैयार करके निशानदेही करके वो दे देंगे। और उम्मीद है शायद वो जेल से निकलने के बाद या शाम को एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए कि तहरीक इंसाफ का कौन कौन सा उम्मीदवार किस किस जगह से इलेक्शन में हिस्सा लेगा। दूसरी खबर थी जी इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन का भी एक मुशावरत उन्होंने की है, अपनी लीगल टीम के साथ मुशावरत की है। लीगल टीम का ये कहना है कि जी हमें पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से, कुछ अरकान की जानिब से जो इस पे कहा गया कि नहीं, अब जब हो गया है तो फैसले को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन उनकी लीगल टीम ने कहा है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो यकीनन हमें वहाँ से रिलीफ मिलने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। लीगल टीम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से बल्ले का निशान से मुतालिक हम अपने हक़ में फ़ैसला ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत मजबूत दलाइल मौजूद हैं। और मजबूत दलाइल के साथ साथ इलेक्शन कमीशन एक ख़ुद मुख्तार इदारा है। उनका ये कहना था कि जिसके पास ये इख्तियार है कि किसी एक सियासी जमात के इलेक्शन को अगर वो ठीक तरीके से नहीं हुए या उस पर कोई इतराज़ हुआ है तो उसके इलेक्शन को भी कलअदम करार दे सकते हैं। और जब इलेक्शन को कलअदम करार देंगे तो फिर वो निशान की अलॉटमेंट भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने जो इख्तियारात हैं उससे तजावज़ किया। फिर इसमें यह भी बात की गई कि अगर इंतखाबी निशान से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट कहती है कि बल्ला तहरीक इंसाफ को दे दो और पंजाब हाई कोर्ट कहती है कि नहीं फ़िलहाल ये बल्ला जो है वो साइड पे रख दो, और फिर सिंध हाई कोर्ट तीसरी कोई ऑर्डर दे देती है, तो इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है उनका ये मौक़िफ़ है। तो क्या बल्ला सिर्फ पेशावर की हद तक जो है वो
उनको दिया जाएगा। तो ये बड़ा एक कानूनी और आईनी मसला है जिसकी इंटरप्रिटेशन के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। तो जनाब बल्ला, जो कभी बल्ले के साथ मैंने पहले भी कहा था कि हॉकी खेली जा रही है, कभी बल्ला इसके पास, कभी कलीमुल्लाह के पास, कभी सलीमुल्लाह के पास। तो देखें आज क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रुजू करता है, और अगर रुजू करता है तो किस ग्राउंड्स पे करता है, और क्या सुप्रीम कोर्ट से उनको निशान अलॉट हो जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ तेज़ी ये है कि अब अगले एक दो रोज़ में ये जो निशानात हैं, ये इंतखाबी निशानात हैं, इसको प्रिंटिंग के लिए भी भेजना है। और अभी तक मेरी इत्तलात के मुताबिक बल्ले का निशान देने पर इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर राज़ी नहीं है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।